गुड इवनिंग। सबको स्क्रीन विजिबल है? कंफर्म करो। मेरी आवाज क्लियर है? कंफर्म करो सभी। Yes, sir. Okay. So first, let me introduce myself. My name is Kiran Borade. Okay. और मैं जो है आपका डेटाबेस रिलेटेड ऑल पार्ट कवर करूंगा। ओके मीन्स जैसे कि MySQL से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो कि आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे MySQL ट्यूटोरियल, एंड देन उसके बाद हम लोग जो जावा का एप्लीकेशन है उसको डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग JDBC देखेंगे। देन उसकी भी एडवांस टेक्नोलॉजी हाइबरनेट, उसके बाद स्प्रिंग डेटा JPA। ओके, तो जितने भी डेटाबेस रिलेटेड पार्ट्स है वो सभी मैं आपके में ही कवर करूंगा। एंड देन उसके बाद हम लोग और भी कुछ पार्ट्स है, जैसे कि कोर जावा का कुछ पार्ट एंड कुछ कॉमन सम इंटरव्यू रिलेटेड थिंग्स, वो भी मैं आपके कवर करूंगा। ठीक है, तो आज हम लोग MySQL से स्टार्ट करते हैं। आज के दिन हम लोग क्या करेंगे, जस्ट इंट्रोडक्शन देखेंगे, इंस्टॉलेशन कैसे करना है उसके लिए मैं आपको एक वीडियो शेयर करूंगा, और नेक्स्ट सेशन में मैं भी खुद करके दिखाऊंगा। ओके, किसी के आपके ही किसी सिस्टम में करेंगे। ठीक है, किसी एक के सिस्टम में। उससे पहले मैं आपको एक वीडियो शेयर कर दूंगा, क्योंकि आपको उस वीडियो के थ्रू जाना है। तो फर्स्ट आज हम लोग जस्ट समझेंगे कि डेटाबेस क्या होता है। ओके, कितने टाइप्स के डेटाबेस होते हैं और उनमें से हम लोग कौन सा डेटाबेस देखेंगे, ये हम लोग को आज देखना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या होता है, डेटाबेस क्या है, व्हाट इज डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस इज एन एप्लीकेशन दैट स्टोर्स द ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शंस ऑफ रिकॉर्ड्स। यानी जो भी डेटा होता है, ठीक है, किसी एप्लीकेशन का हो, तो उसको हम लोग कहीं ना कहीं परमानेंटली स्टोर करके रखते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं डेटाबेस। ठीक है, जैसे कि अगर समझ लो कि कोई कॉलेज है तो उसका मल्टीपल डेटा होता है। अब उस कॉलेज के अंदर जैसे कोई स्टूडेंट्स होते हैं, उस स्टूडेंट्स का डेटा, सब्जेक्ट्स का डेटा, ओके, देन टीचर्स, और बहुत सारा डेटा होता है। उन सभी डेटा को हम लोग एक कलेक्ट ऑर्गेनाइज तरीके से एक जगह पर स्टोर करके रखते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं डेटाबेस। तो ये जो डेटा है हम लोग मल्टीपल फॉर्मेट्स में रख सकते हैं। तो उन्हीं में से एक है कि टेबल्स के स्ट्रक्चर में भी हम लोग उसको रख सकते हैं। ठीक है, टेबल्स में क्या होता है, रोज एंड कॉलम्स। मल्टीपल टाइप्स के डेटाबेस होते हैं। एक होता है रिलेशनल, मेनली हम लोग उनको टू टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं, रिलेशनल डेटाबेस एंड नॉन रिलेशनल डेटाबेस। जो हम लोग वो डेटाबेस देखने वाले वो रिलेशनल डेटाबेस। अब इनमें क्या डिफरेंस होता है रिलेशनल में और नॉन रिलेशनल में। मेन डिफरेंस, जो भी रिलेशनल डेटाबेस होते हैं वहां पर हम लोग जो डेटा हमारा डिफाइन करते हैं वो टेबल की फॉर्म में करते हैं। ओके, टेबल आया मतलब उसके अंदर कॉलम्स आएंगे, रोज आएंगे। रोज में हमारा डेटा होगा, कॉलम्स में हम लोग डिफाइन करते हैं कि डेटा किस टाइप का होगा, यानी नेम, आपकी सिटी, एज, ईमेल, ये हुए कॉलम्स। और रोज में हम लोग हमारे उस टेबल का डेटा डिफाइन करते हैं। ओके, तो ये होते हैं रिलेशनल डेटाबेसेस, जिसमें आते हैं MySQL, ओरेकल, पोस्ट, और भी मल्टीपल्स है। ओके, MS SQL, जो कि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को ही फॉलो करते हैं, दैट इज SQL लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। जितने भी रिलेशनल डेटाबेसेस होते हैं वहां पर हम लोग SQL लैंग्वेज का ही यूज करते हैं। ओके, और जो भी नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस होते हैं वहां पर जो है हमारा जो डेटा होता है वो हम लोग किसी टेबल के स्ट्रक्चर में तो नहीं रखते, वो फाइल सिस्टम में होता है। ओके, या फिर आप समझ लो किसी डॉक्यूमेंट की तरह होता है, जहां पर हम लोग डेटा को स्ट्रक्चर वाइज डिफाइन नहीं करते, इसलिए हम लोग उसको नॉन रिलेशनल डेटाबेस बोलते हैं। वो भी रीजन से हम लोग देखेंगे उसको। तो ये मेन टू टाइप्स होते हैं, रिलेशनल डेटाबेस एंड नॉन रिलेशनल। रिलेशनल में क्या होता है, हमारा जो डेटा होता है स्ट्रक्चर वाइज होता है, टेबल एंड कॉलम्स रोज में होता है। ठीक है, नॉन रिलेशनल में समझ लो कि फाइल में डेटा होता है, वहां पर कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। रिलेशनल डेटाबेस में हम लोग
एसक्यूएल लैंग्वेज का यूज करते हैं, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का यूज करते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? डेटाबेस क्या होता है और डेटाबेस कितने टाइप के होते हैं ये समझ में आया? ओके, तो इन डेटाबेस को हम लोग रिलेशनल डेटाबेस ही क्यों बोलते हैं? ओके, व्हाट इज आरडीबीएमएस? मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका मतलब क्या है? इसको हम लोग क्यों रिलेशनल डेटाबेस बोलते हैं? हम लोग इनको रिलेशनल डेटाबेस इस वजह से बोलते हैं कि अब जैसे समझ लो कि मैंने जैसे बताया आपको कि हम लोग एक किसी कॉलेज का डेटा हम लोग स्टोर कर रहे हैं। ओके, किसी कॉलेज का डेटा हम लोग को स्टोर करना है, जैसे कि ये स्टूडेंट, टीचर, कॉलेज के अंदर बहुत सारा डेटा आता है। ये हमारा कॉलेज है। ओके, इस कॉलेज में बहुत सारा डेटा है। कौन कौन सा डेटा है? जैसे कि स्टूडेंट्स, ओके, टीचर्स का डेटा, देन डिपार्टमेंट्स, ओके, देन स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप। ओके, इस तरीके से बहुत सारा डेटा होता है। ठीक है, तो जस्ट मैंने कुछ एग्जांपल्स के लिए आपको बता दिया कितना हमारे पास एक किसी भी प्रोजेक्ट को, कुछ भी एक डेटा के अंदर इतने सारे हमारा डेटा होगा। जैसे एक कॉलेज के अंदर समझ लो कि इतने सारा हमारा डेटा होगा, स्टूडेंट्स का डेटा, उसकी स्कॉलरशिप का डेटा, टीचर्स, डिपार्टमेंट, सब्जेक्ट, बहुत सारा डेटा होता है। ओके, तो अब हम लोग क्या है कि इस डेटा को मुझे स्टोर करना है, तो मैं इन पूरे के पूरे डेटा को एक टेबल में ही नहीं स्टोर कर सकता। कर सकते हैं क्या हम लोग एक ही टेबल के अंदर? बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। समझ लो मेरे पास एक ही टेबल है कॉलेज नाम का, जिसके अंदर इतना सारा डेटा है। ये हमारे लिए बहुत सारा यानी कंफ्यूजन हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ओके, जब भी मुझे कभी इस टेबल का यूज करना होगा तो मेरे लिए ये डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस डेटा को कैटेगराइज करते हैं। जैसे स्टूडेंट, तो स्टूडेंट का ही डेटा रखेंगे जिसके अंदर सिर्फ स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन आएगी। तो एक स्टूडेंट का हम लोग टेबल बनाएंगे जिसके अंदर रहेंगे कॉलम, समझ लो स्टूडेंट का आईडी, रोल नंबर, स्टूडेंट का नेम, उसके मार्क्स, ईमेल आईडी, यानी उसी स्टूडेंट की ही इंफॉर्मेशन रहेगी। ओके, अब जैसे समझ लो कि स्टूडेंट की कुछ इंफॉर्मेशन है कि कौन से स्टूडेंट को कौन से टीचर है, तो हम लोग क्या करेंगे, टीचर का भी अलग से टेबल बना देंगे, डिपार्टमेंट का अलग से बना देंगे, स्कॉलरशिप का अलग से बना देंगे, और उन सारे के सारे टेबल्स को एक दूसरे से जोड़ देंगे, एक दूसरे से रिलेट करेंगे। इसी वजह से हम लोग इन टेबल्स को रिलेशनल डेटाबेस बोलते हैं। क्या होता है इनमें, हमारा जो डेटा होता है मल्टीपल टेबल्स में हम लोग डिवाइड करके रखते हैं और उन टेबल्स को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं, रिलेट करते हैं। इसी वजह से हम लोग उसको क्या बोलते हैं, रिलेशनल डेटाबेसेस, आरडीबीएमएस। आया समझ में सबको? समझ में आया क्या होता है आरडीबीएमएस? तो ये जो रिलेशनल डेटाबेसेस होते हैं वो एसक्यूएल लैंग्वेज का यूज करते हैं। ठीक है, दो टाइप ऑफ फर्स्ट कैटेगरी जो मैंने आपको बताया, दो टाइप्स के होते हैं डेटाबेसेस, रिलेशनल, नॉन रिलेशनल। तो हम लोग कौन सा देखने वाले, रिलेशनल ही देखने वाले। तो इन रिलेशनल डेटाबेसेस जितने भी होते हैं, बहुत सारे मार्केट में, माइस्क्यूएल, ओरेकल, पोस्टग्रेस, के एमएस एसक्यूएल, तो जितने भी है रिलेशनल डेटाबेसेस वो सभी की सभी एक ही लैंग्वेज को फॉलो करते हैं, एसक्यूएल लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। जैसे जावा लैंग्वेज है तो एसक्यूएल भी अपने आप में एक लैंग्वेज है, तो वो सभी के सभी इसी लैंग्वेज को फॉलो करते हैं। यानी अगर आप इनमें से कोई भी एक डेटाबेस सीख लो, रिलेशनल डेटाबेस, चाहे वो ओरेकल हो, पोस्टग्रेस हो, माइस्क्यूएल हो, तो आपको दूसरा डेटाबेस इजीली समझ में आ जाएगा। थोड़े थोड़े स्मॉल चेंजेस होते हैं, लेकिन उन सभी में एसक्यूएल लैंग्वेज होने की वजह से वो सभी सिमिलर होते हैं, उनमें ज्यादा चेंजेस नहीं होता है। ओके, तो हम लोग इसी एसक्यूएल लैंग्वेज को ही पढ़ने वाले हैं हमारे ट्यूटोरियल में, और उनमें से हम लोग माइस्क्यूएल डेटाबेस को समझेंगे। तो इस माइस्क्यूएल का हम लोग को इंस्टॉलेशन करना है। ओके, जैसे हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगा उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकली स्टार्ट करेंगे उसके सभी टॉपिक, जैसे कि डेटाबेस में डेटा कैसे इंसर्ट करना है,
जैसे वहां पर डेटा जो है हमारा हम लोग टेबल्स की फॉर्म में डिफाइन करते हैं, कॉलम्स रोज। तो ये कॉलम्स कैसे बनाने, टेबल्स कैसे करने हैं, उन कॉलम्स को कैसे डिफाइन करना है कि कॉलम के अंदर कौन सा डेटा रहेगा, ये सब हम लोग हमारे ट्यूटोरियल में देखेंगे। डेटा कैसे इंसर्ट करेंगे, निकालेंगे कैसे, अपडेट, डिलीट, ये सारे के सारे ऑपरेशंस हम लोग परफॉर्म करेंगे। ओके, ठीक है। ये समझ में आया सबको कि हम लोग इस ट्यूटोरियल में किस टाइप का डेटाबेस पढ़ने वाले हैं और कौन सा डेटाबेस पढ़ने वाले हैं, ये समझ में आया? यस तो सर। नेक्स्ट सेशन में आपको क्या करना है, मैं जस्ट एक वीडियो आपको शेयर कर दूंगा, उसके थ्रू जाकर आपको इंस्टॉलेशन कंप्लीट करना है। ओके, और नेक्स्ट सेशन में मैं खुद भी आपको इंस्टॉलेशन करके दिखाऊंगा, आप में से ही किसी एक के सिस्टम में। ठीक है, तो कोई भी एक आप में से जो कि कल मुझे स्क्रीन शेयर करेगा और हम लोग उसके सिस्टम में इंस्टॉलेशन करेंगे। ठीक है, कोई भी एक, रोहित, काजल, एनीवन, अमन, कोई भी आप में से एक। कौन शेयर करेगा स्क्रीन कल? जस्ट आपको क्या करना है, मैं एक वीडियो शेयर कर दूंगा, तो वहां पर आपको जस्ट माई स्कूल को डाउनलोड करके रखना है और कल लोग उसको इंस्टॉल करेंगे। मेरे सिस्टम में भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि अगर मैं आपके सिस्टम में करूंगा तो सभी के इश्यूज भी रिजॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अमन वानखेड़े, ओके ठीक है। तो अमन के सिस्टम में हम लोग कल इंस्टॉलेशन करेंगे। ओके, तो डाउनलोड कैसे करना है वीडियो में आपको शेयर कर दूंगा, पूरा इंस्टॉलेशन नहीं करना है, जस्ट उस फाइल को डाउनलोड करके रखो और बाकी लोग जो है इंस्टॉलेशन अपना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं जस्ट रिवाइज के लिए आपको जस्ट कल के सेशन में अमन के सिस्टम में इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। ओके ओके देन, तो आज के लिए यहीं पे रुकते हैं। नेक्स्ट सेशन से हम लोग इंस्टॉलेशन करने के बाद प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। ओके ओके देन, बाय बाय ऑल। जो भी डाउट्स है हम लोग कल की सेशन में देखेंगे। ओके